एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहले हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है, तो नाउ इफ कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of triangle are given, वर्टेसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दैट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/2 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में आ जाएगा आपका x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। 1/2 डिटर्मिनेंट में पहले x1 y1 फिर 1 लिखना है, फिर x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर 1, और फिर x3 y3, फिर उसके बाद फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसे देखो ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 1,0 6,0 एंड 4,3। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनको आप लेट कर लीजिए। x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2 लेट कर लिया हमने, और थर्ड को x3 y3 लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 फिर डिटर्मिनेंट। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला ये रहा, देखिए x1 y1 1, तो x1 कितना है? 1 है, y1 0 फिर 1, x2 y2 1, x2 6 है, y2 0 फिर 1, x3 y3 1, x3 4 है, y3 3 एंड 1। ठीक है बेटा, अब आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है, तो इससे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए जिस रो या कॉलम में जितनी ज्यादा जीरो हो उसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में 2 जीरो हैं, तो इसलिए हम सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C2। ठीक है, C2 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। अब देखिए C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट तो जीरो है, तो इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल 3 को लिख लीजिए। ठीक है, और 3 जो है वो माइनस का 3 आएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम के साइन देखिए आप क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस, पहला माइनस फिर दूसरा प्लस फिर तीसरा माइनस। ठीक है, इसलिए माइनस का 3 आएगा। अब 3 वाले रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए। जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 1 6 1 1 बचा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 6 का 1 में 6, तो ये हो जाएगा 1 - 6। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 1/2 -3, और ये -5 हो गया बेटा। -3 का -5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बेटा? 15। तो यानी कि ये आंसर आ गया आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको वर्टेसेस गिवन रहेंगे, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे? नॉर्मली फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको वही लगाना है आपको। उसमें आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखना है,
और उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा बेटा। क्लियर। अब इसी का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 7 1 1 10 8। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स हैं वही x1 y1 x2 y2 x3 y3। और इसी के थर्ड वाले पार्ट में पॉइंट दिए हुए हैं आपके -2 -3 एंड 3 2 एंड -1 -8। ये पॉइंट हो गए। ठीक है बेटा, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन जो है होमवर्क में करने हैं। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया उसी तरीके से करने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में शो डैट पॉइंट्स a b plus c, b c plus a and c a plus b are collinear। क्या शो करना है? दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक नोट लिखवा रहे हैं आपको। इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0। ठीक है, तब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। ध्यान रखना। तो इन तीनों पॉइंट्स का, ये देखो x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इनका अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/2, फिर उसके बाद देन फिर x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो ये देखिए 1/2 वैल्यू पुट करिए डिटर्मिनेंट में। तो x1 y1 यानी a b प्लस c 1, फिर x2 y2 यानी b c प्लस a एंड 1, फिर x3 y3 c a प्लस b एंड 1। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए आपको यहाँ पर 0 प्रूफ करना है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम में आप फर्स्ट वाले कॉलम को ऐड कर दीजिए। यानी कि एक ऑपरेशन लगा रहे हैं इसमें, सेकंड कॉलम में हम फर्स्ट वाले कॉलम को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो कितना आएगा बेटा? C2 चेंज C2 प्लस C3, C2 प्लस C1 सॉरी। ठीक है, C2 प्लस C1, C2 में C1 को ऐड कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान दो कितना आ रहा है? 1/2 एज इट इज रहेगा बेटा, 1/2 ऐसा ही। अब देखो फर्स्ट कॉलम भी में भी कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम भी ऐसा ही रहेगा A B C। केवल जो सेकंड कॉलम है ये चेंज होगा। इसमें देखो जब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? B प्लस C प्लस A। ठीक है, फिर C प्लस A प्लस B, फिर उसके बाद A प्लस B प्लस C। ठीक है, और बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 1 1 1। ठीक है, थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो सेकंड कॉलम है इसमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, सेकंड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है बेटा? कॉमन। तो हम सेकंड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना बच रहा है। अब जब कॉमन ले लिया हमने a प्लस बी प्लस सी, तो फर्स्ट कॉलम में तो ए बी सी रहेगा, सेकंड कॉलम में 1 1 1 बचेगा बेटा, और थर्ड कॉलम में तो पहले से ही 1 था। ठीक है ना, सेकंड कॉलम में 1 1 1 क्यों बचा? क्योंकि हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया। अब आप देख रहे होंगे साफ साफ कि इस डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम आ गए हैं। ठीक है ना, दो कॉलम सेम आ गए हैं। सेकंड कॉलम में भी देखो 1 1 1 है,
और थर्ड कॉलम में भी 1 1 1 है। और जब किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ गया, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि हैंस गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। आंसर क्या आ गया अपना, हैंस हैंस गिवन 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया बेटा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला और वो जीरो आ गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स गिवन थे अपन को तीनों, ये क्या है, कोलिनियर है। क्लियर बेटा। ठीक, इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही है। इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट और वर्टेसेस गिवन है आपको ट्राइंगल के, ठीक है। आपको उसमें एक अननोन नंबर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वर्टेसेस क्या गिवन है, के कॉमा जीरो, ठीक है। दूसरा गिवन है 4 कॉमा जीरो एंड नेक्स्ट है 0 कॉमा 2। तो आप इसमें अननोन नंबर क्या देख रहे हैं, के देख रहे हैं ना। इस के की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल उन्होंने पहले से दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया डेल्टा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल उन्होंने 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है ये हमें, ठीक है। तो पहले हम इनको लेट कर लें, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये पॉइंट्स हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। डिटर्मिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है बेटा। अब इसमें वैल्यू रखो आप जरा। तो ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 4 है, इक्वल में 1/2। फिर डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखो बेटा। डिटर्मिनेंट में वैल्यू कितनी आ रही है, देखो x1 y1 यानी कि k 0 1 x2 y2 यानी 4 0 1, उसके बाद x3 y3 यानी 0 2 1, ठीक है। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए दो सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है। सेकंड वाला कॉलम, ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो सेकंड कॉलम में दो जीरो हैं, ठीक है। तो जिसमें जितनी ज्यादा जीरो हो उसी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए बेटा। तो ये सेकंड कॉलम में 2 लिखा है, तो साइन क्या होते हैं इसके, तो माइनस प्लस माइनस, है ना। ये वाला जो 2 है ये माइनस का आएगा, माइनस का 2। उसके बाद हम सेकंड कॉलम और थर्ड रो को हाइड कर देंगे, क्योंकि 2 काय में है, सेकंड कॉलम में है और थर्ड रो में है। इन दोनों को हाइड कर दो, बाकी बचा जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k4 और 1 1 बचा, ठीक है। k4 एंड 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k का 1 में k माइनस 4 का 1 में 4, ठीक है बेटा। इसके बाद आप यहाँ पे 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, देखो 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये बचा 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के एंड माइनस माइनस प्लस 4। जब ये प्लस का 4 के इधर आएगा और 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फाइनली 0, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0, यही हमें फाइंड करना था बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा था उनने, ठीक है। और आपसे पूछा था इसमें जो k है उसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने आसानी से यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर बेटा, आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है ना, सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है इसमें -2, 0 दिया है, 0, 4 एंड 0, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल यही रहेगा, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। बस फॉर्मूला लगाना तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क में नोट कर लो, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट का यूज करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। 2 पॉइंट कौन कौन से है बेटा? 1,2 एंड 3,6। ठीक है बेटा, यानी कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ये लाइन क्या कर रही है? आपके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। तो ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ठीक है, ये 1,2 हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे 3,6 हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, वो भी डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करके फाइंड करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक तीसरा पॉइंट अपनी तरफ से लेट कर ले रहा है, और इसको नेम दे दे रहा है हम एक्स कॉमा वाई। हो सकता है ना, किसी भी एक लाइन पर तो कई सारे पॉइंट लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है तो हम अपनी तरफ से एक तीसरा पॉइंट क्या मान ले रहे हैं? एक्स कॉमा वाई। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए बेटा? 3 पॉइंट्स हो गए, एंड दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर भी है, क्योंकि एक ही लाइन में है तो कोलिनियर है। इसका मतलब अगर इनसे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें तो उसका एरिया क्या आएगा बेटा? 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, ये कोलिनियर है, तो इनसे होने कंस्ट्रक्ट होने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इनको लेट कर लें x1 y1, ठीक है, x2 y2 एंड x3 y3, ये हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, तो इनसे जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा उसका 0 एरिया होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा? यहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? 1/2, और डिटर्मिनेंट में, ठीक है, कितना आ जाएगा ये? x1 y1 1, x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1, ठीक है, और इक्वल में क्या आएगा बेटा? 0। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वही इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है? ये देखो, 2 का मल्टीप्लाई इधर 0 में कर देंगे तो वो तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में देखो कितना आ रहा है, तो वैल्यू लिख दीजिए इन सब की। तो देखो वैल्यू क्या है? x1 y1 1 2 1, x2 y2 3 6 1, x3 y3 x y 1, और इक्वल में कितना है बेटा? 0। ठीक है, अब इसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। तो नाउ एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू r1, ये हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू r1। ठीक है, एक्सपेंड कर दो तो r1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1। ठीक है, 1 वाली रो और कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, कितना आ रहा है? 6 1 जा 6, y का 1 में y, तो ये हो जाएगा 6 माइनस y। फिर माइनस आएगा, फिर अगला एलिमेंट क्या है बेटा? 2। अब 2 वाली रो और कॉलम को हाइड करो, 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम हाइड किया, फर्स्ट रो और थर्ड सेकंड कॉलम हाइड किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, कितना आ रहा है? 3x 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, माइनस x का 1 में x, प्लस फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड किया, y का 3 में 3y, 6 का x में 6x, तो 3y माइनस 6x इज इक्वल टू में कितना बेटा? 0। बस इसे सॉल्व कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 6 माइनस वाई, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, प्लस 2x, प्लस 3 का y में 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे 6 से 6 क्या हो रहा है? कैंसिल। 2x 3y में से y गया, 2y बचा, और यहाँ पे 6x में से 2x गए, तो ये माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। 4x उधर ले जाओ बेटा, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4x। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू आ गया 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमें निकालनी थी लाइन की। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो डिटर्मिनेंट का यूज करके आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। क्या किया आपने? सबसे पहले जो दोनों पॉइंट्स थे वो लिख लिए। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट अपनी तरफ से आपने मान लिया x, y, ये अपनी तरफ से माना। ठीक है, अब
ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं, तो इसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, कोलिनियर अगर है तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया और इक्वल में क्या लिख दिया बेटा, 0। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया 0, उसके बाद सारे कोऑर्डिनेट्स रख दिए हमने और इसको सॉल्व कर लिया, तो जो फाइनली आंसर आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है। इसका सेकंड पार्ट में आपको पॉइंट गिवन है यहाँ पर 3,1 एंड 9,3। ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन है, तो ये आपको होमवर्क में करना है बेटा। ठीक है, सेम इसी तरह से होगा। तीसरा पॉइंट आप मान लेना x, y और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के उसको 0 के इक्वल लिख देना बेटा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका पहले ऐसा ही है। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसने एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 35 और पॉइंट दिए हुए हैं 2,-6 एंड 5,4 एंड k,4, ये पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है बेटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और k की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो अभी जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 4 दिया था। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हो जाएंगे ये पॉइंट। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या था बेटा, 1/2 एंड डिटर्मिनेंट में कितना लिखना है, x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, अब बेटा वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 है बेटा, इज इक्वल टू 1/2, फिर डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखिए बेटा, x1 y1 2 - 6 1, x2 y2 5 4 1। ठीक है, x3 y3 k 4 1। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हो गई। 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का 35 में 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, R1 या C1 जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है बेटा, 2। 2 वाले रो और कॉलम को हाइड करो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, फिर माइनस और फिर माइनस का 6 आ जाएगा। -6 वाले रो और कॉलम को हाइड करो, -6 वाली रो और कॉलम यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया। 5 का 1 में 5, k का 1 में k, यानी 5 - k। इसके बाद फिर अगला एलिमेंट 1 आ जाएगा प्लस का। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, ये देखो 5 4 जा 20 एंड 4 का k में 4k। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा बेटा 70 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ये, और 5 - k, इसी तरह से प्लस में ये 20 - 4k। ठीक है, तो 70 ऐसा ही बेटा 6 5 जा 30 हो गया, -6k प्लस 20 और माइनस का 4k। ठीक है, 30 और 20 कितने होगा बेटा, 50। ठीक है, और -6k -4k कितने होगा बेटा, ये 10k। माइनस का 10k इधर ले आओ तो ये प्लस का 10k हो गया, और 50 और 70 को इधर ले आओ -70, तो कितना बचा, 10k इज इक्वल टू -20। 10 से 20 कैंसिल कर दो तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया, k इज इक्वल टू -2। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, -2। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को।